आप सभी प्रिय स्टूडेंट्स का डेली करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है। आज है 30 मार्च। 30 मार्च की वो कौन सी खबरें हैं जो हमारे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। उन खबरों को ध्यान में रखते हुए सब्जेक्टिव वाइज आपके लिए क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। यह क्लास आपकी प्री एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास है। इसमें जो भी क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। मतलब कि पिछले साल के जो प्रश्न पत्र हैं उनको ध्यान दिया जाता है, उनका एनालिसिस किया जाता है, फिर देखा जाता है कि एग्जामिनर का माइंड किस तरीके से काम कर रहा है, किस टॉपिक को लेके, करंट अफेयर के और बेसिक को लेके। इस करंट अफेयर में सिर्फ आपको करंट अफेयर नहीं, एनसीईआरटी का भी तड़का मिलेगा। मतलब जैसे कि निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन, अब जैसे करंट अफेयर में है तो एनसीईआरटी का बेस भी इसमें शामिल हमारे द्वारा किया जाता है। अगर आप इसे ईमानदारी से करते हैं, इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे लास्ट में मिल जाएगा। आप वहां जुड़ जाइए, पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए, ईमानदारी से इसका रिवीजन करिए 1 से 2 बार। फिर आप अपने अंदर परिवर्तन देखिए 3 से 5 माह में। अभी तक क्या होता है, आप जिस तरीके से करंट अफेयर पढ़ रहे हो, अब वो तरीका आपको करंट अफेयर का छोड़ना होगा। ना वो आपके प्री में काम आएगा, ना मेंस में काम आएगा। एक्चुअल में क्या होता है, हम 1 से 1.5 घंटे करंट अफेयर पढ़ते हैं और जैसे द हिंदू को ही फॉलो करते जा रहे हैं या किसी मैगजीन को हम फॉलो कर रहे हैं। अब जैसे मैगजीन में 250 पेजेस हैं तो उसमें क्या किया जा रहा है, दुनिया भर की जितनी नॉलेज, मतलब जितना भी, मतलब अधिक से अधिक है, वो इसलिए डालते हैं कि वो यह प्रूव कर सकें कि देखो हमारे इससे इनडायरेक्ट ये चीज़ थी। पर हमारा दिमाग कोई रोबोट का दिमाग तो है नहीं कि सब कुछ याद रख लेंगे इस दिमाग में। तो हमें सीधा और स्पष्ट वही अधिकतर मिलना चाहिए जिससे हमें अधिक से अधिक बेनिफिट्स हो। तो यह सीरीज स्मार्ट अप्रोच के साथ उसी को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। पहले आप क्या करते हो, नोट्स बनाते हो, डिस्कशन देखते हो 1 डेढ़ घंटे। जब 300 से 350 दिन बाद आपका एग्जाम होता है तो आपको कंफ्यूजन शुरू हो जाता है कि यार 1 साल मैंने नोट्स बनाए थे, इतनी पढ़ाई की थी, सब कुछ किया था, पर मेरे को आत्मविश्वास नहीं आ रहा अपने प्री एग्जाम को लेके। फिर आप क्या करते हो, मैराथन क्लासेस, फलाना टेस्ट सीरीज, ऐसी टेस्ट सीरीज, वैसी टेस्ट सीरीज, अपने माँ बाप का भी पैसा इसमें अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं, धोख देते हो। और जब एग्जाम हॉल में जाते हो तो वहाँ कुछ और ही होता है। क्यों? जितना आप घबराते हो उतना ही फायदा आपका उठाया जाता है। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ स्मार्ट अप्रोच के साथ, एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए सब कुछ, और बेटर से बेटर है। मतलब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं उनके पास भी इस तरीके से पढ़ाना, आप देख लीजिए कहीं पर भी इस तरीके से न्यूज़ सोर्सेज को कवर करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस सब देखकर ऐसी चीज़ को लाना कहीं भी अभी शुरुआत नहीं है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, है ना। आपके लिए कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि अगर आप डेली 21 MCQ प्रैक्टिस करते हो, ऐसा आप 300 या 350 दिन क्या करते हो, तो आप देखोगे कि 7000 MCQ की आप प्रैक्टिस कर लोगे, करंट प्लस एनसीईआरटी बेस की। अब जब आपका एग्जाम पास में आएगा तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास अलग ही लेवल का होगा। क्यों? आपको कोई यहाँ रटना नहीं है, बस आपको करना क्या है। देखिए, प्रैक्टिस का सबसे अच्छा रिजल्ट यही होता है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। पर आप प्रैक्टिस कब करते हो? एग्जाम से 1 माह पहले।
या 2 माह पहले, ये गलती है। आपको प्रैक्टिस, जैसे एग्ज़ाम है 300 दिन बाद, और यह सीरीज़ यूपीएससी और पीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखकर ही बनाई जा रही है। बिहार, अपना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, जितने भी ये पीसीएस हैं, आराम से सीरीज को देखें, आप स्कोर भी करेंगे और आपका प्री भी क्रॉस होगा। आप कहेंगे सर आपने प्री के लिए तो स्मार्ट अप्रोच दे दी, चलिए हमारा प्री का काम हो जाएगा, पर मेंस का कैसे करेंगे फिर हम? तो मैं कहूँगा मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, मेंस के लिए भी मैंने ऐसा ही एक चीज़ आपके लिए स्मार्ट अप्रोच से सोच रखा है, जिसमें 6 से 7 हज़ार क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको मेरे द्वारा कराई जाएगी, और सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस को ध्यान में रखकर 6 से 7 हज़ार क्वेश्चन, जिसमें करंट अफेयर, बेसिक सब कुछ शामिल होगा। तो आप खुद सोच लीजिए कि आपके मेंस का भी कितना दमदार तरीके से काम किया जाएगा। पर हाँ, यह तब संभव हो पाएगा जब मैं देखूंगा कि आप लोगों का मुझे, मेरे चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, तभी तो मैं समझूंगा कि ये स्मार्ट अप्रोच, जो स्मार्ट बच्चे हैं उनको ये चीज़ समझ में आ रही है। इसके लिए आपको इस चैनल की लिंक को अपने टेलीग्राम, फेसबुक, हर जगह शेयर करना है, जिससे अधिक से अधिक सब्सक्राइबर बढ़े, अधिक से अधिक वॉच टाइम बढ़े, अधिक से अधिक चैनल क्या करे, ग्रो करे। जैसे ही ये ग्रो करेगा, ये कार्य शुरू हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी बेटर लगेगा और मेरा भी आत्मविश्वास आई होगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरी चीज़ें मेरे प्रिय स्टूडेंट्स को पसंद आ रही हैं। और धीरे धीरे यहाँ पर सी सेट की भी शुरुआत की जाएगी, जो कि एक टीचर हैं, बहुत ही स्मार्ट अप्रोच से पढ़ाते हैं, उनको यहाँ पर लाया जाएगा। बस आपको क्या करना है, सहयोग करना है इस चैनल को बढ़ाने में, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ये चैनल लाइफ टाइम फ्री ही रहेगा, और सब कुछ पूरा यूपीएससी पीसीएस यहाँ कवर किया जाएगा। 10 ऑप्शनल कवर किए जाएंगे, और ये ऑप्शनल सबसे ज़्यादा जो बच्चों की डिमांड होगी वो ऑप्शनल यहाँ पर शुरू किए जाएंगे, है ना। तो किसी चीज़ के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा, और अपने माँ बाप का पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, और अधिक जल्दी से जल्दी आप सफलता पा जाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई गुमराह का रास्ता नहीं है, सफलता का रास्ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, जो कि द हिंदू और प्रेस इंफॉर्मेशन दोनों में ही आज ये न्यूज़ थी, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम देखते हैं, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले मेरी ये 3 बातें आप लोगों को अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना है, कि सबसे पहले हमें यह देखने का प्रयास करना है कि हमसे एग्जामिनर पूछने की क्या कोशिश कर रहा है, गलत पूछने का प्रयास कर रहा है या सही। ज़्यादातर गलतियां करते हैं जहां हमारे 5 से 8 क्वेश्चन जल्दबाजी में एग्जाम हॉल में क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं, जब हम यह चीज़ नहीं देखते हैं। दूसरा, हमें कथन पर क्या होना चाहिए, 100% की श्योरिटी होनी चाहिए, और यह श्योरिटी आपको 3 से 4 माह में आएगी। और अगर आपको और जल्दी इस श्योरिटी को चाहिए तो 2000 जो एमसीक्यू की सीरीज है, इसको भी आप देख लीजिए अच्छे से। और सबसे बड़ा मानक होता है शब्दों का हेर फेर। शब्दों का हेर फेर ऐसे होता है कि अभी मैं आपको एमसीक्यू यही वाला दिखाता हूँ, पढ़ के आप देखिएगा। चलिए इसमें पहले बताता हूँ, फिर शब्दों के हेर फेर के विषय में और बताऊंगा। निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन, मतलब जो निर्वाचन क्षेत्र है लोकसभा का या अपने विधानसभा क्षेत्र का, वहाँ के परिसीमन के विषय में उन्होंने पूछा है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसका आपको अनुच्छेद भी बता चुका हूँ, और मैं आपको इसके पहले अध्यक्ष कौन थे वो भी बता चुका हूँ। मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि किसी न्यायालय में इसकी चीज़ों को, संसद में, सब कुछ मैंने आपको इसके विषय में बता रखा है। अब चलिए शुरुआत करते हैं, इसमें क्या नई चीज है। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बताइए, ये लाइन मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ, ये लाइन एनसीईआरटी में भी है, ये बात बिल्कुल सत्य है। आयोग के आदेशों की प्रतियां संबंधित लोकसभा या राज्य विधानसभा
के समक्ष रखी जाती हैं, लेकिन वे उनमें कोई संशोधन नहीं कर सकते। अब देखिए शब्दों का हेरफेर क्या है, यहीं पर लिख जाएगा वे उसमें संशोधन कर सकते हैं। और जिस भी प्रिय स्टूडेंट्स, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं हैं, जो ये क्लास नहीं देख रहे हैं, वो अपनी मेहनत एक मजदूर की तरह करते रह रहे हैं दिन भर कि बस मेहनत करना है, मेहनत करना है, वो इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। जहां इस शब्द में हेर फेर किया गया कि वे उनमें संशोधन कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं हुआ, कभी प्रैक्टिस की नहीं, और 1 महीने पहले की तो उतना याद है नहीं। पर आप मेरी क्लास में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मैं हर चीज़ मार्क कर करके बताऊंगा कि एग्जामिनर आपको यही ट्रैप है, यही फंसा लेंगे। जैसे मैंने बताया कि ये ट्रैप है आपके लिए, ये ट्रैप है आपके लिए। यहाँ लिख देगा कि उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, तो वो भी हो जाएगा गलत। यहाँ लिख दिया जाएगा कि वो संशोधन कर सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा गलत। बस कुछ शब्दों, यही मैं बोल रहा हूँ, ये सबसे बड़ा मानक है किसी भी क्वेश्चन को सही करने का, शब्दों का हेर फेर। भारत के राष्ट्रपति आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं और इसके अध्यक्ष, ये देखिए, अनिवार्य रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अब देखिए आपको सिर्फ अनिवार्य लिख दिया गया और यह बात बिल्कुल गलत है। इसका आंसर बी है, 1 और 2 सत्य हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने ये चीज मार्क की हैं ये क्यों गलत हैं। शब्दों को अगर आप चीजें पकड़ना सीख गए, और आप कैसे सीख पाएंगे, जब 4 से 5 महीने लगातार इस चीज को फॉलो करेंगे आप मेरे साथ, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर भी क्या होगा, परिवर्तन आ जाएगा। और आप भी चीज़ों को बहुत जल्दी कैच करना सीख जाएंगे कि हमको यहाँ गुमराह किया जा रहा है, हमको यहाँ गुमराह किया जा रहा है, और आप अधिक से अधिक क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे। बस मेरी क्लास में आपको यही मिलेगा। प्रैक्टिस के साथ साथ आपको हर एक चीज़, आपके माइंड, आपके न्यूरॉन्स किस तरीके से वर्क करने चाहिए, ये यहाँ पर अच्छे से सिखा दिया जाएगा। इसके साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा, शब्दों में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो 90% केस में गलत होते हैं, जैसे केवल, सभी, पूर्णतः, पूरी तरह, पर यह 10% केस में सत्य भी होते हैं। पर जहाँ ये सत्य होते हैं, वहाँ मेरी क्लास में इनको कवर कर दिया जाता है, तो इससे भी घबराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप खुद देखिए कि अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका एनसीईआरटी प्लस आपका करंट अफेयर दोनों ही कवर हो रहा है। अब निर्वाचन क्षेत्र के विषय में कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप उसे टैकल कर लेंगे। पर आप कहेंगे सर हम टैकल कर लेंगे, आपने मुझे ये 3 बातें बता दी, अगर कुछ और ऐसी नॉलेज आई जो मुझे यहाँ पर नहीं मिली तो हम कैसे करेंगे? मैं कहूँगा प्रिय स्टूडेंट, मैं कोई ऐसी चीज़ छोड़ता ही नहीं हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को कभी कोई दिक्कत हो। आप कुछ मत करना, एक बार ये जो मैंने ऊपर लिखा है ना, इसको ज़रूर पढ़ लेना, व्याख्या को। ये देखिए यहाँ सब आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा, ये देखिए आप समझ रहे हैं आप। तो मतलब कि आपका फुल कॉन्सेप्ट यहाँ पर रेडी है, साथ ही साथ फुल करंट भी आपका रेडी है। अब बताइए और क्या चाहिए? पूरे यूट्यूब में आप बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट कहीं भी चले जाइए, इस तरीके से अगर आपको कहीं क्लास मिल रही हो तो आप मुझे बताइएगा। जहाँ पेड ग्रुप है, जहाँ आप पे कर रहे हैं 20,000 से 70,000, वहाँ भी ये चीज़ आपको अवेलेबल हो तो आप मुझे बता दीजिएगा कि इस तरीके से कोई भी हमें पढ़ा रहा है या सिखा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। स्रोत है हमारा इंडियन एक्सप्रेस। प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की जो 9वीं अनुसूची है, हमारी अनुसूचियां कितनी हैं? 11 अनुसूची हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, बता सकता है कोई मुझे? मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी?
ये आप लोगों को, चलिए मैं क्वेश्चन ही देता हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे प्रिय स्टूडेंट, जो बताएगा मैं समझूंगा। उसने सर्च किया और पढ़ाई करके इस चीज को बताया। किस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अभी हमारा राज व्यवस्था के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। सारे सब्जेक्ट आएंगे, स्कीम आएगी, रिपोर्ट्स आएंगी, सब कुछ यहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। कौन सा कथन सही है पूछा है। इस अनुसूची में शामिल किसी भी कानून को न्यायिक समीक्षा से पूर्ण, देखिए यहाँ जो ये शब्द लिखा गया है यही हेर फेर है। केस का नाम बताइएगा, किस केस में बोला था कि पूर्ण नहीं है? IR कोएलो केस 2007 के बाद 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। चलिए, यह बात सत्य है, जो मैं आपसे पूछ रहा था वो यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है। इसे 42, अब हमको तो आंसर मिल ही गया है, बाकी ये गलत ही है, ठीक है। व्याख्या पढ़िएगा और क्लियरिटी आपको अच्छे से आ जाएगी। अब हमारा इकोनॉमी शुरू होता है। स्रोत है हमारा, देखिए आप स्रोत, आप सोर्स भी हमारे गिनिए, हमारे कितने, कम से कम 7 से 8 सोर्स हम यूज करते हैं, क्योंकि जब एग्जामिनर की कमेटियां बनती हैं तो उसमें 10 से 10 मेंबर होते हैं, अलग अलग कमेटियां होती हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी सोर्स को तो फॉलो कर ही रहा है। और मैं अपने प्रिय स्टूडेंट जो हमारे पुराने हैं वो एक चीज़ जानते हैं कि जो एक न्यूज़ हर एक सोर्स में अलग अलग दिन आ रही है, अगर वो बार बार रिपीट हो रही है तो उसको अपनी एक डायरी बनाना है, जरूर उस करंट अफेयर को लिख देना है, या उस क्वेश्चन को ही लिख लेना समय निकाल के, तो आपके 600 से 700 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट तैयार हो जाएंगे, जो कि सीधे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि वो अलग अलग विभिन्न सोर्सेस में पूछे जा रहे हैं। तो आपको एग्जाम के समय बहुत आसानी होगी इस चीज को दोहराने में। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, जैसे एंजल टैक्स है, आप देख रहे होगे मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, ये एंजल टैक्स हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। कभी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, कभी द हिंदू, कभी टाइम्स ऑफ इंडिया, कभी इंडियन एक्सप्रेस, कभी ऑल इंडिया रेड, मतलब एंजल टैक्स ऐसा हो चुका है कि वो कह रहा है कि मैं एक परी हो चुका हूँ, अब तो मुझे आप लोग समझ लीजिए, मैं बहुत जल्दी एग्जाम हॉल में आपके सामने प्रस्तुत होंगी, और जो ना समझे उसे मूर्ख कहा जाएगा मेरी नज़र में। ये टॉपिक कई बार रिपीट हो चुका है, इस पे अच्छे से कमांड आप बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, एंजल टैक्स के विषय में हमको क्या पूछा है? सबसे पहले सही, जैसे मैं कर रहा हूं ना इसी तरीके से आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। यह, अब देखिए ये शब्द जो है मैं कई बार आपको बता चुका हूं, यहीं से आपको गुमराह किया जाएगा। यह गैर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी शेयरों पर प्राप्त निवेश पर लगाया जाता है। अब यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा ये स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको गैर शब्द हटा जाएगा और बोल दिया जाएगा कि यह सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी, तो ये बात गलत हो जाएगी। इसी, आप देखिए किसी भी एक गैर चीज को हटाने से पूरा क्वेश्चन का आंसर ही बदल जाएगा। यही शब्द मैं आपको बताता हूँ, यही मानक हैं जो आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते वक्त नहीं ध्यान देते हो, आपको बस लगता है पढ़ना है, बस पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, पढ़ते रहो, रटते रहो, पढ़ते रहो, ऐसे काम नहीं चलता डियर स्टूडेंट्स। आज के समय में आपकी सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए एग्जाम हॉल में, कैचिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, तभी आपका प्री पेपर हो पाएगा। ऐसे ही मेंस, मेंस का सबसे बड़ा मानक ये होता है कि आप क्वेश्चन को कितना अच्छे से डेप्थ में समझते हो। अगर आप क्वेश्चन समझ गए हो तो उसका आंसर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है डियर स्टूडेंट, और ये जब मैं मेंस की आंसर राइटिंग कराऊंगा उसमें अच्छे से समझाऊंगा। तो यहाँ पर क्या लिखा था? गैर सूचीबद्ध, तो ये बात सच थी, है ना। चलो हटा देता हूँ कि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो कि हमारा जो फर्स्ट कथन है ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। दूसरा, यह कर तब लगता है जब शेयर का मूल्य उनके फेयर मार्केट वैल्यू से अधिक होता है। देखिए इस लाइन को याद रखिएगा, मतलब उसका एक्चुअल में प्राइस तो 10 था, पर वो बेचा जा रहा है 20 में,
तो जो ये 10 एक्स्ट्रा है इस पर वो टैक्स लगेगा। ठीक है। वर्तमान में भारत में पंजीकृत, देखिए एक शब्द आया, सभी स्टार्टअप्स को इस कर से पूर्ण, देखिए पूर्ण और सभी आया और ये कथन गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? ये बात ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। क्लियरिटी के लिए ये देखिए, आयकर अधिनियम की धारा जो थी 5062 VIAB के तहत यह कर लगाया जाता है। ये लाइन भी बहुत याद रखना है, कथन में डाली जा सकती है, क्योंकि केवल उन्हीं स्टार्टअप को छूट मिलती है जो DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और कुछ शर्तों को पूरा करते हैं। हाल ही में विदेशी निवेशकों को भी इसके दायरे में लाने पर चर्चा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 द हिंदू से, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ, ये भी है रिपीट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको भी अपनी डायरी में कर लीजिएगा नोट कि सोवरेन गोल्ड और एंजल टैक्स बहुत चल रहे हैं। बताइए इसका आंसर पूछा है क्या सही है। इसका जो परिपक्वता पर होने वाले पूंजीगत लाभ कर व्यक्तिगत निवेशों के लिए माफ है। मतलब कि जब ये परिपक्व हो जाएगा, जो इस पे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो व्यक्तिगत निवेशक है, मतलब जैसे मैं हूँ, एक व्यक्तिगत हूँ, के लिए माफ है। हमसे सही पूछा था। देखिए ये सब चीजें आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ये गुमराह करने की चीजें हैं जो बच्चे, ये देखिए ये सब गुमराह करने की चीजें हैं। मैं आपको ये भी बता चुका हूँ, मैं आपको ये भी बता चुका हूँ, मैं आपको ये भी बता चुका हूँ और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ। इसका आंसर इसलिए आसान था, अगर कथन में बनाया जाएगा तो ये सारी चीजें आप पढ़ के अच्छे से जाइएगा। मैंने पुराने क्वेश्चंस में और यहाँ व्याख्या में भी सब कुछ दे दिया है, सब कुछ दे दिया है। अब गलती कभी ये लौट कर क्वेश्चन आए ना करें मेरे डियर स्टूडेंट्स, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। ऑल इंडिया रेडियो से है न्यूज। प्रश्न है, ग्रेट निकोबार द्वीप, कई बार ये भी रिपीट है। अब रिपीट का मतलब यह नहीं होता है डियर स्टूडेंट कि यार एक सर कुछ नया दीजिए। तो देखिए आपके लिए 21 MCQ है, इसमें आपको 15 से 14 टॉपिक बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल न्यू। पर वो अगर जो 6 टॉपिक रिपीट हो रहे हैं तो डियर स्टूडेंट ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि ऐसा भी कोई पढ़ाने वाला आपको मिला जो यह बताने का प्रयास कर रहा है स्मार्ट अप्रोच के साथ कि एग्जामिनर का ध्यान उस चीज पर अधिक रहता है जो लंबे समय से अलग अलग सोर्सेज में चीजें चल रही हैं। जैसे ये है, इसमें मैं कई प्रकार के क्वेश्चन करा चुका हूँ, मतलब लेदर बैग, कछुए, चीजें, मतलब क्या क्या नहीं करा चुका हूँ। आज ने नए तरीके से क्वेश्चन बना दिया, कुछ लाइनें अलग डाल दी। बताइए इसका आंसर। सही पूछा है। यह 10 डिग्री चैनल के दक्षिण में स्थित है। देखिए ये लाइन बिल्कुल याद रखना है। कैंपबेल वे नेशनल पार्क इसी द्वीप पर है, ये बात भी याद रखना है। गलेथिया खाड़ी विशाल देखिए ये करंट में था, काफी पढ़ाया हूँ। और मैंने आपको बता भी गया कि लेदर बैग कछुए ICN की लिस्ट में किस में है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि उनका प्रजनन स्थल कहाँ पर है, गलेथिया की खाड़ी कहाँ पर है। तो देखो अगर आप एग्जाम हॉल में गलत कर रहे हो डियर स्टूडेंट तो ये आपकी गलती है, हमारी मेहनत और स्मार्ट अप्रोच में कोई कमी नहीं है। बाकी आप व्याख्या अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया, भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है। देखिए मैंने आपको बाब अल मलडेब, मैंने आपको हारमुज जल डमरूमद, और देखिए मैं आपको ये भी पढ़ा चुका हूँ, ये भी पढ़ा चुका हूँ, अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। आज क्वेश्चन थोड़ा नया तरीके से लाया हूँ, देखता हूँ कि मेरे डियर स्टूडेंट अगर ऐसा क्वेश्चन UPSC ने बना दिया क्या आप सही कर पाओगे। भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है, तो आपका सुएज ने है। तो मैंने क्या क्या कंप्लीट कर दिए, तीनों ही कंप्लीट अब आपके हो चुके हैं। ठीक है। अब
जिब्राल्टर बना है, तो इसका आप नेट पर सर्च कर लीजिएगा, कभी करंट में आएगा तो इसको भी मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा। द हिंदू से है हेरिटेज सेक्शन से, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में अमन नायक प्रणाली। देखिए हिस्ट्री भी शामिल हमारे करंट अफेयर में होती है। बताइए इसका आंसर। मतलब ऑल इन वन टेस्ट सीरीज है, आपको कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट के लिए इधर उधर नहीं भटकना है। हिस्ट्री से लेकर हर एक सब्जेक्ट यहाँ करंट और बेसिक का शामिल है। बताइए अमन नायक प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? ये द हिंदू में न्यूज थी। अब आप सोचेंगे कि आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री से क्वेश्चन कहाँ से बनाते हैं एग्जामिनर, हम तो पढ़ के परेशान हो जाए, हिस्ट्री इतनी बड़ी है। मैं कहूँगा डियर स्टूडेंट, आपको कहीं नहीं भटकना है। अगर आप 300 दिन यहाँ प्रैक्टिस करते हो, 2 से 3 एमसीक्यू हिस्ट्री के करंट अफेयर से आते हैं, अगर मान के चलते हैं एक एवरेज हम लेते हैं तो 900 टॉपिक हिस्ट्री के आप कवर कर लेंगे क्लास से, और इन 900 टॉपिक से ही 15 टॉपिक से ही क्वेश्चन आपको पूछे जाना है, क्योंकि 15 से 16 क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं। आप खुद अंदाजा लगाइए कि आपके दिमाग में 900 क्वेश्चन फॉलो कर रहे हैं करंट अफेयर से, जो कि आपका फुल बेसिक है, वहां से 15 से 16 आना है, आप आराम से कर ले जाओगे 15 से 16। बताइए आपके लिए मैं हिस्ट्री भी आसान बना दूंगा, जो कि बहुत बोरिंग सब्जेक्ट और बोला जाता है लेंथी सब्जेक्ट है, पता नहीं कहाँ से पूछ लेते हैं, वो कहीं से नहीं पूछते हैं। द हिंदू सोर्सेज में रहती हैं चीजें और वो पूछ लेते हैं। 20 सैन्य कमांडर थे जिन्हें राजा द्वारा प्रशासन के लिए क्षेत्र दिए गए थे, उन्हें हम अमन नायक प्रणाली की प्रमुख विशेषता कहते हैं। और ये देखो, ये पढ़ लेना आप, ये कहाँ से प्रेरित थी? इकता प्रणाली से। क्वेश्चन नंबर 8, आज क्लास जाएगी थोड़ी लंबी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना क्रमशः किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय ने। ये देखिए सन को याद कर लीजिएगा अच्छे से। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है, ऐसा भी पूछा जाए तो आप आंसर दे लीजिएगा। इन्वायरमेंट हमारा सब्जेक्ट आ गया है, डाउन टू अर्थ हमारा सोर्स है। मीना माता कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए इसका आंसर। पारे के प्रतिकूल प्रभाव से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के संदर्भ में भारत का 54वां राष्ट्रीय व टाइगर रिजर्व कौन सा है? 54वां बताइए। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? बता पाए तो ठीक, वरना कोई दिक्कत नहीं, ले लीजिए। ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन, इंडियन एक्सप्रेस का, गगनयान मिशन के संदर्भ में व्योममित्र क्या है? पीसीएस वालों ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि यूपीएससी स्टैंडर्ड के जितने अधिक क्वेश्चन थे हो चुके हैं, अब ज्यादातर पीसीएस स्टैंडर्ड शुरू हो रहा है। पर मैं ये कहता हूँ कि 21 दोनों ही लोग करें, क्योंकि एग्जामिनर आजकल यूपीएससी के तर्ज पे भी क्वेश्चन बनाने लगे हैं पीसीएस में, इस चीज का याद रखें। और यूपीएससी कुछ क्वेश्चन पीसीएस की तर्ज पर देने लगा है, ये मिक्सर हो चुका है आजकल। बताइए इसका आंसर। एक महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री, यहाँ पर लिख दिया जाएगा पुरुष तो गलती हो जाएगी, इस चीज का याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ब्लू स्ट्रेगलर तारे चर्चा में क्यों रहते हैं? अब देखिए ये यूपीएससी और यूपीएससी के लिए मैं कहूंगा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए, क्योंकि ये अपने समूह के अन्य तारों की तुलना में अधिक युवा और गर्म दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अब हमारे विविध एवं अन्य समाचार शुरू हो गए हैं ऑल इंडिया रेडियो का, कि वियतनाम की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ नहीं लगती? मैप बेस्ड क्वेश्चन है और यूपीएससी का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट यही है। बताइए, जो भी होगा आसानी से इसका आंसर दे लेगा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, संगम अभ्यास किन दो देशों के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है? पीसीएस वाले याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, भारत और अमेरिका के बीच। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, द हिंदू, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? बहुत आसान आंसर है, बताइए।
प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर। क्वेश्चन नंबर 16, इंडियन एक्सप्रेस। प्रश्न है आपका H5N1 वायरस हाल ही में चर्चा में था, यह किससे संबंधित है? बताइए। ये आपका वर्ल्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, पार्कर सोलर प्रोब मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? ये आपके नासा का है। पीसीएस वाले याद रखें इन क्वेश्चनों को, है ना। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से है। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? बताइए। 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु। ये अब दोनों ही लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत हमारा पीआईबी है। पीएम किसान योजना के संदर्भ में कौन, देखो अगर आप नहीं पकड़ोगे यहाँ गलती कर जाओगे, बताओ कौन सा गलत है? क्यों सॉरी मिस्टेक हो गई, मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सबसे हो जाती है। योजना मैंने ऊपर साइड इस तरीके से कर दी। योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। ये बात भी सत्य है, ये भी सत्य है। मिस्टेक हो गई है, थोड़ी सी हो जाती है क्योंकि थोड़ा सा जल्दी में था, क्योंकि 30 से 35 मिनट ही मेरी क्लास का समय होता है। महत्वपूर्ण रिपोर्ट आपके सामने, बताइए इसका। इंडियन एक्सप्रेस से है। विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, आपका यूपीएससी और पीसीएस के लिए सभी। बताइए इसका। सप्तऋषि अवधारणा जो हाल के बजटों में चर्चा में रही है, क्या है सप्तऋषि? ये है आपकी 7। ठीक है, इस सारी चीजें याद आपको अच्छे से रखना है कि प्राथमिकता कौन कौन सी है। बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा आप किस जिले से इस क्लास में जुड़ रहे हैं, है ना। और अपना सहयोग जरूर बना के रखना है, जो बात मैंने आपसे पहले बोली है। धन्यवाद।